हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। दिया गया है कि जिस तरह DWT GZW से संबंधित है, उसी तरह QPM किससे संबंधित होगा हमें बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। जब भी ऐसा प्रश्न मिलता है ना, तो हम ये देखते हैं कि जो दो पेयर की संख्याएं हैं, यहाँ पे दो पेयर के आपके शब्द दिए गए हैं। जैसे DWT और GZW कैसे संबंधित है, वही हम लोग संबंध लॉजिक लगा के QPM में अपना आंसर लाएंगे। ठीक है, अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे D को, D से क्या होगा, D से Z बन रहा है। ठीक है, D से Z बन रहा है। D का प्लेस वैल्यू कितना होता है आपका, यहाँ लिख करके थोड़ा कर लेते हैं समझाने के लिए। DWT इसको कैसे लिखा जाता है, GZW। ठीक है, डी में कितना ऐड करेंगे तो आपका जी आ जाएगा, अगर +3 ऐड कर देंगे, क्योंकि डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, जी का 7। ठीक है, डब्लू में कितना ऐड करेंगे, +3 ऐड करेंगे। क्यों, क्योंकि डब्लू का प्लेस वैल्यू कितना होता है 23 और जेड का 26 होता है। टी में कितना ऐड करेंगे, +3 ऐड करेंगे तो डब्लू आ जाएगा, क्योंकि टी का प्लेस वैल्यू 20 और डब्लू का 23, तो 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23। यानी हम देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है कि DWT के प्लेस वैल्यू में +3 ऐड करने पे ZW आ रहा है। तो सेम चीज़ हम लोग QPM में कर लेते हैं। QPM में +3 कर लेंगे। ठीक है, Q का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 17 होता है। 17 में जब 3 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 किसका प्लेस वैल्यू होता है, T का। ठीक है, P का प्लेस वैल्यू 16 होता है। 16 में 3 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा। 19 किसका प्लेस वैल्यू होता है, S का। ठीक है, M का प्लेस वैल्यू 13, 13 में 3 ऐड करेंगे तो 16, 16 किसका प्लेस वैल्यू होता है, P का। यानी कि QPM को कैसे TSP के रूप में संबंधित होगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे TSP आएगा। TSP किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न दिया गया है। दिया है 11, 33, 66, 110, 165, 231। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा हमें बताना है। ठीक है, ध्यान से एक चीज़ देखने पे हमें दिख रहा है कि 11 से 33 हो रहा है और 33 से 66 हो रहा है और 66 से 110। ओके, अगर हम लोग क्या करें, ध्यान से देखिएगा, 11 में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो 33 आ जाएगा। 33 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। अब यानी पहले 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, तो अगली बार क्या करेंगे, या तो 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो एक सीरीज बनेगा। जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 110 नहीं आएगा और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 110 नहीं आएगा, यानी गुणा करने पर तो बन नहीं रहा है। ओके, जोड़ के देख लेते हैं। 11 में क्या ऐड करें कि 33 आ जाए। अगर 11 में +22 ऐड कर देंगे तो 33 आ जाएगा बिल्कुल। और 33 में क्या ऐड करें कि 33 आ जाए, अगर +33 ऐड करेंगे तो आ जाएगा। ओके, और 66 में क्या ऐड करें कि 110 आ जाए, अगर +44 ऐड करेंगे 66 में तो 110 आ जाएगा। ओके, पुनः हम लोग अगर 110 में क्या ऐड करें कि 165 आ जाए, अगर 55 ऐड कर देंगे तो 165 आ जाएगा। ओके, उसी तरह 165 में क्या ऐड करें कि 231 आ जाए, +66 ऐड करेंगे। जोड़ के देख सकते हैं, 6 5 11 कर 1 हासिल 1, 6 6 12 1 13 कर 3 हासिल 1 1 1 2 2 1 3, यानी 1 1 2 2 3 1 आ गया ना। तो हो क्या रहा है, हम देख पा रहे हैं कि पहले +22 का ऐड हुआ, उसके बाद +33 का, उसके बाद +44, +55, उसके बाद +66। अब एक चीज़ और देखिए, +22 में क्या ऐड किया जाए कि 33 आ जाए, +11 को। +33 में क्या ऐड करें कि 44 आ जाए, +11 को। और 44 में क्या ऐड करें कि 55 आ जाए, +11 को। और 55 में क्या ऐड करें कि 66 आ जाए, +11 को। तो अब 66 में क्या ऐड होगा कि यहाँ पे अगली संख्या बनेगी, +11 ऐड करना पड़ेगा। तो अगली संख्या क्या ऐड होगा, +77। तो हम 231 में +77 ऐड कर देते हैं। 7 1 8 और 7 3 10। ओके, और 7 3 10 2 1 3, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आ जाएगा, 308। और कि 308 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न आकृति समूह में कितने घन हैं। ये हमें फिगर एक दिया गया है और इस फिगर में पूछा जा रहा है ना कि कितने घन हैं। हमें बताना है कि हाउ मेनी क्यूब आर देयर इन द फिगर। ठीक है, हमें ये बताना है। अब ध्यान से देखिए, ऐसा जब भी प्रश्न आता है ना तो इसका कोई ऐसा नहीं है फॉर्मूला कि आप फॉर्मूले से कर सकते हैं।
हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो जो पीछे जो ये वाला डाइस दिख रहा है ना, इसके नीचे 3 डाइस है। ध्यान से समझिएगा, कितना है 3, तो टोटल 4 डाइस हो गया। वहाँ पे कितना हो गया 4। मुझे कैसे पता चला कि वहाँ पे इस वाले के नीचे टोटल 3 होंगे और उसको लेके 4 डाइस, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसके नीचे 2 होगा, इसके नीचे 3 होगा, 2 और हो, इसके नीचे क्या होगा 2 होगा, यानी टोटल 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 4 होगा। 4 हमें पता चल गया। उसी तरह जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे कितना है 3 है, तो यहाँ पे भी तो 3 है ना, प्लस 3 3 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 2, ओके, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, कितना हो गया 6, ओके। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे, यानी प्लस 4, यानी कितना हो गया 6 6 12 और 12 8 20, यानी टोटल जो इसमें घन है कितने हैं 20 है। 20 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में 0 को 64 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, उसी कूट भाषा में 5 को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, 0 को किस रूप में कूट कर रहे हैं 64 के रूप में। जब भी क्या होता है ना कि अगर किसी शब्द कोई शब्द दिया गया है और उसके अल्फ़ाबेट को उसमें अल्फ़ाबेट दिया गया है और उसको किसी नंबर से कोड किया जाता है ना, तो उसमें कुछ नहीं होता है। प्लेस वैल्यू का जो क्या होता है पूरा खेल होता है। कुछ भी नहीं सोचना, हमें क्या करेंगे हम लोग पहले 0 के प्लेस वैल्यू को लिखेंगे और उसको ऐड करके देखेंगे एक बार कि 64 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर ऐड करने पे नहीं आएगा तो ये होगा कि ऐड करके उसका डबल करने पे आए, या क्या हो सकता है कि ऐड करने पे जो समय उसमें से कुछ माइनस करने पे। ओके, तो 0 के प्लेस वैल्यू को ऐड करके एक बार देख लेते हैं। जेड का प्लेस वैल्यू क्या होता है, जेड का जो प्लेस वैल्यू होता है 26 होता है, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है और ओ का 15 होता है। ऐड कर लेते हैं, 26 5 31 और 31 18 कितना होता गया, तो 31 8 49 हो गया, 31 18 49 और 49 15 कितना हो गया, तो 64 हो गया। तो हम देख पा रहे हैं कि जब प्लेस वैल्यू का मैंने सम किया तो 64 आ रहा है जो दिया गया है 0 को 64 के रूप में। तो सेम हम लोग 5 के प्लेस वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एफ का प्लेस वैल्यू 6, आई का 9, भी का 22 और ई का 5। ठीक है, ऐड कर लेते हैं, 9 6 15 5 20 और 20 20 40 2 42, यानी सम करने पे 42 आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 42 हो जाएगा करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दर्पण को नीचे दिए गए चित्र के अनुसार यमन रेखा पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में सही प्रतिबिंब का हमें चयन करना है। यहाँ पे एक दर्पण है और दर्पण के आगे क्या दिया गया है, एक इमेज है, तो बताना है इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना, मिरर इमेज का प्रश्न एसएससी या कोई भी एग्जाम हो ना जिसमें रीजनिंग का प्रश्न पूछा जाता है, पूछा ही जाता है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है। आप लोग ऑप्शन से करने की कोशिश करिए, आप लोग ऑप्शन से करने के लिए पूरी कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो जब भी का जब हम मिरर इमेज जब बनेगा तो ये लास्ट में जाएगा और सेम हूबहू ऐसे रहेगा। अब देखिए किस ऑप्शन में ऐसा दिया है, ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन ए में, तो सी नहीं होगा और बी नहीं होगा। बात सही है कि नहीं, बिल्कुल बात सही है। अब एक चीज़ और आप लोग देखने की कोशिश कीजिएगा, पता है क्या, डब्लू को, डब्लू जाहिर सी बात है कि इधर जब जाएगा ना तो सेम डब्लू ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल बदलेगा नहीं। तो ऑप्शन ए में किस तरह डब्लू है और डी में देख लेते हैं। डब्लू सेम है डी में, ऐसा ही है, लेकिन ए में नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका मिरर इमेज। पूरा नहीं बनाएंगे, ऑप्शन से इसको एलिमिनेट करके निकलिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से सुनीता का स्थान 11वां है, उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं हमें बताना है। फिक्स सेट पैटर्न का प्रश्न है और इसको करने का बिल्कुल ही एक फिक्स तरीका होता है। देखिए दोनों छोरों से सुनीता का स्थान 11वां है ना, तो टोटल पंक्ति में लड़कियां पूछा जा रहा है, तो 11 + 11 - 1 करिए, 22 - 1 = 21, तो टोटल पंक्ति में लड़कियां कितनी हैं 21 हैं। ठीक है, बोला था कि एक पंक्ति में दोनों छोर से, यानी बाएं से भी 11वां सुनीता का स्थान है और दाएं से भी 11वां स्थान है, तो मैंने दोनों को ऐड किया, 11 11 22 और 22 - 1 किया। अब देखिए इसको आप लोग याद रखिए कि ऐसा प्रश्न है तो आपको ऐसे करना है, लेकिन एक बात थोड़ा सा ये समझिए। देखिए लेफ्ट से भी 11वां, राइट से भी 11वां, तो 2 बार एक ही जब सुनीता है ना, यहाँ पे सुनीता को हम लोग 2 बार काउंट कर ले रहे हैं,
एक बार तो लेफ्ट से भी ग्राहमा में और राइट से भी ग्राहमा में, तो एक बार यही अधिक हो जा रही है सुनीता यहाँ पे, तो उसी को माइनस करने के लिए 2 बार 11 ऐड किया जा रहा है और उसी को माइनस करने के लिए 1 किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आएगी? सीरीज दिया गया है और यहाँ पे अल्फ़ाबेट का एक सीरीज है, FPXDH है। देखिए सीरीज जब भी मिले आपको ना, तो एक काम करिए, थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत लगे ना तो इसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए तो आसानी हो जाएगा। F का 6, P का 16, X का 24 है ना, D का 4, H का 8, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिएगा, 6 में कितना ऐड करें कि 16 आ जाए +10, 16 में कितना ऐड करें कि 24 +8, और 24 में कितना ऐड करें कि 4 आ जाए +6। अब देखिए ध्यान से, क्योंकि 24 मतलब XYZ, Z के बाद ABCD आने लगता है ना, तो 26 तक के लिए 2 और 2 में 4 और ऐड हुआ है, यानी 6 ऐड हुआ है, तो कितना हो जाएगा, D आ जाएगा ना, तो D का प्लेस वैल्यू 4। अब 4 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए +4, तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले 10 ऐड हुआ, उसके बाद 8, 2 माइनस हो रहा है, पुनः 6, पुनः 4, तो अगली बार -2 हो जाएगा, यानी 2 ऐड होगा। तो 8 में कितना ऐड किया जाए, 8 में कितना ऐड होगा, 2 ऐड होगा, तो 8 में जब 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 10 आ जाएगा, और 10 किसका प्लेस वैल्यू होता है, J का होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका राइट आंसर J हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दिया गया है, जिस तरह तितली कीट से संबंधित है उसी तरह सांप क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा, हमें बताना है। ओके, देखिए जो तितली होती है ना, तितली होती है वो किस वर्ग की है, तो कीट वर्ग में आती है। जो तितली होती है वह कीट वर्ग की एक प्राणी है तितली। ठीक है, तितली होती है। उसी तरह जो सांप होता है ना, वह सरीसृप वर्ग का एक प्राणी है। किस वर्ग का है, जिस तरह तितली होती है आपका कीट वर्ग का प्राणी, उसी तरह जो सांप होता है वह सरीसृप वर्ग का एक क्या है, प्राणी होता है, सरीसृप वर्ग का। तो आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, सरीसृप, और सरीसृप किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। दिया गया है तरल, दूध और कलम, इन तीनों से हमें एक डायग्राम बनाना है। और कौन सा डायग्राम आपका चारों ऑप्शन में से होगा। देखिए, दूध और तरल में कोई संबंध है क्या, बिल्कुल है। दूध क्या होता है, एक तरल पदार्थ है। और तरल और कलम में कोई संबंध है क्या, नहीं। दूध कलम में है क्या, नहीं। तो देखिए इतना क्लियर हो गया कि तरल के अंदर दूध आएगा, तो ये क्या हो गया, तरल हो गया, और ये क्या हो गया, इसके अंदर दूध हो गया। क्योंकि दूध जो होता है एक तरल पदार्थ है, तो इसको तरल के अंदर ही तो रखेंगे ना। सारे दूध जो होता है वो तरल ही तो होता है ना, तो इसको दूध के अंदर रखेंगे। लेकिन कलम का संबंध इनसे नहीं है, तो कलम के लिए हम अलग से एक डायग्राम बना लेंगे। और तो यहाँ पे अलग से डायग्राम बना लिए, तो कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम बनेगा। और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बताना है कि 0, 6, 4, 2, 10 दिया है, इसी तरह 2, 6, 24, 8, 10 दिया है। तो यहाँ भी एक आपका यही सेम डायग्राम दिया गया है और अंक दिए गए हैं और बीच में क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या होगा हमें बताना है। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न मिले ना, तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए कि जो बड़ी संख्या होती है ना, जो भी बड़ी संख्या होती है उसी को लाना होता है, बाकी छोटी संख्याओं से हमें लाना होता है। ठीक है, और एक और बात समझिएगा, यहाँ पे क्या है 10। देखिए 0, 6, 2, 4 से बड़ी संख्या 10 है कि नहीं, तो हमको 10 लाना होगा 0, 6, 2, 4 का प्रयोग करके। 24 भी देख लीजिए, 6, 2, 8, 10 से बड़ी है कि नहीं। उसी तरह 4, 14, 10, 12 से कोई बड़ी संख्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे होगी। तो ज़्यादा सोचना नहीं होता है, हमें एक क्लियरिटी होती है कि जो बड़ी संख्या होती है उसी को छोटी संख्याओं से लाना होता है। अब देख लेते हैं, अगर 0, 6, 4, 2 को ऐड कर दें, 2 और 4, 6, 4, 2, 6, 6, 6, 12 हो गया। और 0 भी ऐड करेंगे तो 12, अगर माइनस इसमें से 2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ देखिए 6, 2, 8, 8 और 8 16, और 16 10 कितना हो गया, तो 26 आ गया। और 26 - 2 करेंगे तो कितना आ गया, 24। सेम यहाँ भी कर लेते हैं,
कर क्या रहे हैं कि चारों संख्याओं को ऐड करके -2 करने पे बीच वाली संख्या आ रही है, तो यहाँ भी वही कर लेते हैं। 12 4 16 और 16 14 30, 30 10 40, 40 आ गया। तो 40 -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 38, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 38 आएगा, और 38 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी एक पूछता है ऐसा प्रश्न। जैसे दिया गया गॉर्जियस शब्द है ना, तो इसके अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके इसमें से कौन सा चारों ऑप्शन में से नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन से देख लेते हैं, एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए देखते हैं, विगर बन सकता है क्या, भी है क्या इसमें, ग्रीगेरियस में। ग्रीगेरियस का मतलब जानते हैं क्या होता है, ग्रीगेरियस का मतलब होता है कि झुंड में रहने वाले को बोलते हैं ग्रीगेरियस, यानी झुंड में रहने वाले प्राणियों को क्या बोला जाता है, ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस का मतलब आप सिंपली समूह बोल सकते हैं, ठीक है। अब ग्रीगेरियस में भी नहीं है और भी इसमें यूज किया गया है, तो कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीगेरियस के ही अल्फ़ाबेट का प्रयोग करना है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, और बाकी किसी को भी चेक करेंगे। आराइज बन सकता है, ARI, और यस बन सकता है, यानी विगर नहीं बन सकता है क्योंकि ग्रीगेरियस में भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न प्रश्नों में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। क्वेश्चन है यहाँ पे है, और ये डायग्राम आपका दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि कौन सा डायग्राम ऑप्शन का रखा जाएगा, तो ये फिगर आकृति प्रतिरूप को पूरा करेगी, ठीक है। अब ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे ना, तो एक चीज़ दिख रहा है कि जो इस साइड और इस साइड की जो आकृति है ना सेम है, तो इस साइड और इस साइड की भी आकृति सेम होगी। तो हम इस तरह की आकृति ढूंढ लेते हैं, कहाँ पे है, तो इस तरह की आकृति ऑप्शन सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में सेम आकृति ये है, ठीक है। सेम आकृति यही है, एक बड़ा सा ट्रायंगल है, उसके अंदर एक ऐसा ट्रायंगल है जो आपको इस आकृति में है ऑप्शन ए में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।